बच्चों अब देखो बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 74 को 173 से करेंगे, पॉइंट भूल के 74 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 173 74 जा, पॉइंट भूल जाओ, 173 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12802। ठीक है, सो आंसर आएगा 12802। ठीक है, अपॉन 3। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट भी लगा दो, देखो 1 2 और ये 3, सो 1 2 3 3 डिजिट के पहले, सो 1 2 3, सो यहाँ पॉइंट। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे, सो 3 1 जा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 3 जा 9। ठीक है, सो इस तरह से ये आंसर है। देखो मैंने डायरेक्ट कट शॉर्ट कर लिया, पॉइंट तो मैंने आपको बताया 12802 आंसर आया था। सो ये 1 2 3, सो 1 2 3। अच्छा आप कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 4 जा 12, पॉइंट 3 2 जा 6 2, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 3 जा 9। ठीक है, सो 4.2673। ठीक है, 4.2673। तो यहाँ देखो अभी एक नंबर के पहले लगाएंगे, देखो 2 डिजिट तक कंसीडर किया जाता है, 2 डिजिट तक। तो देखो तीसरा डिजिट 7 है, 5 से बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा 4.27 मीटर। सो 4.27 मीटर। ठीक है, 4.27 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका क्या आया, अभी तो ये आपकी लेंथ आई, क्या आई, एल आई। ठीक है, अच्छा अब हम क्या फाइंड करेंगे, एल फाइंड हो गया, अब क्या रहा, जी फाइंड करना है। सो जी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जी फाइंड करने के लिए यहाँ जी यहीं फाइंड कर लेती हूँ मैं। सो फिर से देखो इन ट्रायंगल, फिर से बी डी सी, वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी, फिर से जी फाइंड करना है, तो एक नोन एक अननोन। ठीक है, सो नोन क्या है, नोन क्या है ऑपोजिट, और अननोन क्या है जी। ठीक है, सो ऑपोजिट और एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन tan 60 क्या होगा, √3, ऑपोजिट क्या है 3.7, एडजेसेंट है जी। ठीक है, सो देयरफॉर जी इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। ठीक है, अच्छा फिर से अभी √3 को क्या करेंगे, √3 को √3 मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा अपॉन में रूट हो ना तो उसको रैशनलाइज कर देने का। ठीक है, और जो फाइंड करना हो ना तो एक ऐसे ध्यान रखने का कि सामने एक दिया हो और वो फाइंड करना हो, वरना दोनों फाइंड करने वाले रखोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, घूमते रह जाओगे। ये tan कैसे डिसाइड हुआ कि tan ही लगाना है, तो देखो ये जो g फाइंड करना है वो एडजेसेंट है, जो नोन है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट एडजेसेंट का फंक्शन क्या बनता है, tan। आप चाहो तो cot 60 भी लिख सकते हो, तो फिर cot 60 के सामने cot की फॉर्मूला लगाना, मतलब ऑपोजिट एडजेसेंट की फॉर्मूला सेट करनी है। तो अब देखो 3.7 को √3 है, तो √3 को रैशनलाइज करो, 3.7 √3 मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, सो 3.7 इंटू √3, √3 जा 3। ठीक है, अच्छा फिर से अभी √3 को क्या लिख सकते हो, 1.73, बिल्कुल देखो वैसा ही समय, इसलिए मैंने साथ में ही लिया, खाली यहाँ 7.4 है, यहाँ 3.7 है, इतना ही फर्क है। तो फिर क्या होगा, इज इक्वल टू 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3। अब 3.7 इंटू 1.73 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6401, 6401। ठीक है, सो डिवाइड 3। अच्छा कितने नंबर के पहले, 1 2 3, सो 3 नंबर, 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी। ठीक है, सो 6.4013। अब बस कट शॉर्ट करो, सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, कट शॉर्ट 3 1 जा
3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 2.13 मीटर। ठीक है, सो L क्या है 4.27 मीटर और G क्या है 2.13 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये L है और ये G है। ठीक है, सो देयरफॉर G इज इक्वल टू 2.13 मीटर 4.27। सो ये दोनों हमें आंसर्स मिले। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये अप्रॉक्स है, देखो अप्रॉक्स बोलते हैं इसे। आपको शायद अगर मे बी आंसर 4.28 हो, सपोज मैंने एग्जाम्पल किया, उसका वहाँ 28 है, मेरा 27 आया तो चलेगा। पॉइंट के बाद वो भी खाली 1 का डिफरेंस हो तो चलता है, क्योंकि ये अप्रॉक्स है। क्योंकि आपने यहाँ √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली डाली है 1.73। √3 की तो वैल्यू होती है 1.7321, ऐसे लंबी बहुत कोई लंबी वैल्यू होती है, तो मैंने 2 डिजिट तक डाली। ठीक है, तो ये क्योंकि ये सब अप्रॉक्स में ही चल रहा है ना, तो ये अप्रॉक्स में आंसर है। क्योंकि √3 की वैल्यू, √3 इरेशनल नंबर है तो कोई फिक्स तो नहीं होती है, मतलब सो इसीलिए अप्रॉक्स है। तो मे बी अगर आपका आंसर एग्जाम्पल 4.28 हो या 2.14 हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने सही कराया है, कोई गलत नहीं है। सो ये आपकी लेंथ ऑफ द लैडर निकली और ये ग्राउंड निकला। ठीक है, सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी से, चिमनी ऐसे लंबी सी चिमनी होती है, वो चिमनी से दूर है 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, सो अब यहाँ देखो, फिर क्वेश्चन अच्छे से समझो। ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल और वो कितना दूर है 28.5 मीटर दूर है चिमनी से, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, सो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल 3, अच्छा पहले ये पेज 199 पे है आपकी एनसीईआरटी में। तो पहले आपको पहले ढंग से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ड्रॉ कैसे करेंगे, एन ऑब्जर्वर। अब देखो मैं एक एक लाइन पढ़ के ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ। कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब ऑब्जर्वर देखने वाली लड़की। तो देखो ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पे ही खड़ी होगी देखने वाली। सो सपोज ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है और ये ग्राउंड पे खड़ी होके एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। इसकी हाइट क्या है लड़की की 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। कितनी दूर है 28.5 मीटर है। ठीक है, सो चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। ये देखो ये लड़की है, ये चिमनी है। सो 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी। अब ये देखो चिमनी का टॉप है। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से। देखो ये इसकी आंखें हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री है। ठीक है, सो ये है 45 डिग्री। ठीक है, सो 45 डिग्री बना रहा है। तो देखो ये आंखें हैं, आंखों के साथ 45 बना रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल हम। सो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ आंखों के साथ बना रहा है, कोई पैर वैर के साथ नहीं। आंखें तो ऑब्वियसली ऊपर होंगी, तो ये 45 डिग्री। ठीक है, तो ये लड़की है, ये लड़की है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ से टॉप से ऐसे ऐसे लड़की ऐसे देख रही है, लाइन ऑफ साइट ऐसे है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। इस चिमनी की हाइट क्या रहेगी, ये चिमनी, सारी चिमनी की हाइट क्या रहेगी इसकी। ठीक है, सो पहले नाम दे देते हैं सबको।
सो सपोज ये है ए बी सी डी ई। देखो सी डी क्या है, गर्ल है, ए बी पूरी चिमनी है, ए बी है चिमनी। अब देखो गर्ल 1.5 मीटर की, तो चिमनी का इतना हिस्सा भी 1.5 का ही होगा। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5। और ध्यान दो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है, ये लाइन पैरेलल है। अगर ये 28.5 है तो ये भी क्या है 28.5। देखो रेक्टेंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें अपनी थोड़ी अंदर की मैक्स थोड़ी जगा के रखना, क्योंकि ये आपकी जो 6/7 की मैक्स है वो घूम घूम के आती है, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने और दिख भी रहा है, ठीक है। आपकी वैसे बुद्धि ना चले पर दिख रहा है। देखो ये 28.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 28.5 मीटर, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो आपको सिंपली अब देखो कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई tan 45 डिग्री। तो देखो क्या, देखो ये है 28.5, ये दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, ए ई फाइंड करना है। तो बताओ कौन सा फंक्शन सेट होगा। देखो ये राइट एंगल है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये ऑपोजिट है, और ये क्या है, ये है एडजेसेंट, ठीक है। tan 45 डिग्री है, ये tan 45 डिग्री, ठीक है। ये tan 45 है, ठीक है। सो ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट ए ई। देखो एक नोन और एक अननोन, मैंने सिखाया ना, एक फिगर एक जो वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी जो फाइंड नहीं करनी, क्योंकि फिर अगर आप दोनों अननोन रखोगे तो फिर आंसर ही नहीं आएगा, एक नोन एक अननोन। सो ये देखो ये ऑपोजिट है, सो ए ई, सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 45 क्या है 1, ऑपोजिट क्या है ए ई, एडजेसेंट क्या है डी ई। सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए ई क्या है हमको फाइंड करना है, और डी ई क्या है 28.5। Therefore AE is equal to 28.5 मीटर। सो AE क्या आया 28.5 मीटर आया, ठीक है। सो अब आपको क्या फाइंड करना है, BE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है BE। तो BE कैसे फाइंड करेंगे, BE तो दिया हुआ है 1.5। सो बस अभी आपको हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करनी है। तो चिमनी कैसे बनी हुई है AE प्लस EB। सो हाइट ऑफ चिमनी AE प्लस BE। AE है 28.5 और BE है 1.5। सो प्लस कर दो 28.5 और 1.5। सो हाइट ऑफ चिमनी 8, 9, 10, 30, ठीक है। सो ये हुआ आपका 30 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है 30 मीटर, आपकी चिमनी की हाइट है 30 मीटर। अच्छा अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। सो बहुत ही सिंपल सा सम था ये वाला। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब आप समझो, ऐसे आपकी जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी वाइड हो जानी चाहिए जब ये सम्स करते हो तो, ठीक है। बहुत वाइडली सोचो कि क्या मांग रहा है। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 है आपका पेज नंबर 200 पे। क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखो पॉइंट P ऑन द ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो ये बिल्डिंग कितनी है 10 मीटर टॉल है, ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री। देखो ये बिल्डिंग है 30 डिग्री है। अब फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग पे झंडा वंदन किया गया है, ऐसे फ्लैग होइस्ट किया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री है नीचे से, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब इसका BD फाइंड करना है, फ्लैग स्टाफ मतलब डंडा, सो BD फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, यहाँ से P से बिल्डिंग का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या करना है, फिर से देखो सिंपल सी चीज़ है, पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने एक बारी तो रीड कर लिया है, अब मैं रीड कर करके आपको बना के दिखाती हूँ फिगर कैसे बनेगी इसकी। और यहाँ देखो ये √3 1.732 दिया है। देखो मैंने आपको कहा था ना √3 एक मतलब इरेशनल नंबर है तो बहुत लंबा नंबर होता है, तो मैंने जहाँ आगे सम लिया था ना तो वहाँ मैंने √3 1.73 लिया था। कुछ लोग 1.7 भी लेते हैं, अब जैसे इन्होंने 1.732 लिया है, ठीक है, पर रेगुलर तो 1.73 लिया जाता है, पर अब इन्होंने जो दिया है ना वही लेने का जो इन्होंने दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगी, आपको लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ फाइंड करनी है, मतलब ये झंडे की हाइट फाइंड करनी है, और द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P से लेके बिल्डिंग का डिस्टेंस मतलब PA फाइंड करना है। तो ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, ठीक है। फिगर बहुत ध्यान से बनानी पड़ेगी, फिगर मैं क्वेश्चन पढ़ के एक एक लाइन पढ़ के फिगर बनाऊंगी तो आपको आइडिया है, ठीक है। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कहते हैं ना क्रिएटिव पावर, जो आपकी इमेजिनेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4, पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर लूँ मैं। सो फिगर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मैं रीड कर करके बना रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज ये ग्राउंड होगा, फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, सपोज ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये टॉल बिल्डिंग है, तो ये A और ये B इस 30 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हुआ। अब फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अब यहाँ पे झंडा वंदन किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे झंडा किया है, ये फ्लैग है, ठीक है। सो फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। सो ये है 45 डिग्री, ठीक है। सो ये 30 है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, अब फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करो। सो फ्लैग स्टाफ की लेंथ ये आपका BD है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। अब बिल्डिंग का डिस्टेंस P से आपको फाइंड करना है, ये P से आपको बिल्डिंग का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। मतलब आपको ये फाइंड करना है AP, ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, ये BD फ्लैग स्टाफ। अच्छा आप देखो मैंने एंगल कैसे बनाए हैं, तो देखो पहले ये बिल्डिंग के ऊपर को यहाँ से देख रही थी तो ये एंगल इतना ही बनेगा। अब ये फ्लैग स्टाफ है, देखो उसकी ऊंचाई को यहाँ से देख रही हूँ तो ये पूरा एंगल होगा ना उसका, ठीक है, ये पूरा ही तो एंगल होगा क्योंकि यहाँ से देख रही हूँ ना ऊपर। ये ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ देखो आपको है ना, वैसे एक ही ट्रायंगल होता है, इस बार मेरे को 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन सा, तो देखो पहले तो मुझे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो पढ़ रहे हो बस उसी पे ध्यान दो। देखो पहले तो ये ट्रायंगल दिख रहा है PAB, ठीक है, पहला ये ट्रायंगल दिखा PAB, ठीक है। सो PAB है, सो इन ट्रायंगल PAB, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PAB इन ट्रायंगल PAB, ठीक है, PAB है। सो tan 30 डिग्री, PAB क्या होगा, tan 30 डिग्री। देखो इसको ऑपोजिट बोलेंगे और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे और ये एडजेसेंट,
ठीक है। सो इन ट्रायंगल PAB, ठीक है, ट्रायंगल PAB में क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने वो टेबल आपको लिखवाई थी, उसमें से देख लो, 1/√3 होती है। सो 1/√3। और ऑपोजिट क्या है, देखो ऑपोजिट ये रहा, AB है, दिख रहा है ना, AB पूरा नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल देखो PAB है ना, PAB, तो इतना ही होगा, कितना है, 10 है ना। सो 10 अपॉन एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट PA, वो तो फाइंड करना है। सो देयरफॉर 10 ऊपर जाएगा और √3, सॉरी 10 ऊपर कहाँ से जाएगा, PA यहाँ ऊपर जाएगा और ये √3 इसके साथ आएगा, तो PA, देखो PA कहाँ गया, PA देखो यहाँ आया, PA बन जा PA, और ये √3 10 यहाँ पे आया, 10√3, ठीक है। सो PA इज इक्वल टू 10, √3 क्या है, तो √3 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में खास इन्होंने 1.732 दी है, तो वही लेना, थोड़ा वरना फर्क आएगा आंसर में। अगर जब वो नहीं देते हैं ना, तो आप अपने मन से 1.73 ले लो, पर इन्होंने 1.732 लिए, तो आपको वही लेना पड़े, 1.732, ठीक है। सो देयरफॉर PA इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732 है, सो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, सो 1732 अपॉन 123,000, ठीक है। सो 0 के साथ 0 कैंसिल, PA इज इक्वल टू 1732 अपॉन 100, ठीक है। एक 2, सो 17.32, सो देयरफॉर PA इज इक्वल टू 17.32, ठीक है। सो PA है 17.32। अच्छा, अब यहाँ देखो PA तो आपको मिल गया ना, PA मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको ट्रायंगल अभी आपको BD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BD। तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, PAD, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल PAD। देखो PAD, देखो यहाँ 2 ट्रायंगल लेने पड़ रहे हैं। क्यों लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ था, झंडा लगा हुआ था, ठीक है। सो अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PAD 1045 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 1045 क्या है, 1, ये ऑपोजिट क्या है, तो देखो ऑपोजिट क्या है, ध्यान से देखो ऑपोजिट क्या है। सो ऑपोजिट है BD प्लस AB है, सो BD प्लस AB। एडजेसेंट क्या है, ये एडजेसेंट है, क्या है एडजेसेंट, हमने अभी अभी फाइंड किया। देखो PA क्या फाइंड किया, देखो अभी अभी तुमने फाइंड किया, ये फाइंड किया ना तुमने, क्या आया 17.32। सो देयरफॉर 17.32 1 से मल्टीप्लाई करो, सो 17.32 इज इक्वल टू BD प्लस AB। सो 17.32, BD क्या है, फाइंड करना है, AB क्या है, 10 है। सो देयरफॉर 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो 17.32 में से 10 गए, तो 17.32 में से 10 गए, 7 में से 0 गए 7, सो 7.32, ठीक है। सो आंसर क्या आया, 7.32 आया, ठीक है। सो देयरफॉर 7.32 मीटर BD। BD इज इक्वल टू 7.32 मीटर, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4 है आपका। अच्छा, इसने क्या बोला, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो ये मिल गई 7.32 मीटर, ठीक है।
एकदम सिंपल सा सम था, कुछ भी नहीं था, खाली समझना था कि भाई इतनी बिल्डिंग है और इसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, सो दिस वाज आवर एग्जाम्पल 4। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 4 ये कौन से पेज पे था, 200, आपकी एनसीईआरटी का पेज 200। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5। बच्चों अभी एग्जाम्पल 5 देखते हैं पेज 201 पे। एग्जाम्पल 5 थोड़ा समझने जैसा है। क्या बोल रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक टावर है, ये टावर है, ये टावर कहाँ खड़ा है, लेवल ग्राउंड, ऑब्वियसली ग्राउंड पे ही टावर खड़ा रहेगा। इसकी शेडो, इस टावर की शेडो, परछाया पड़ता है ना, तो शेडो गिरी है। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। मतलब जब वो गिरा ना परछाया तो वो 40 मीटर लंबा गिरा। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री था तो परछाया ज़्यादा गिरा। देन व्हेन द सन इज 60 डिग्री, मतलब सन के, फिर से देखो, द शेडो ऑफ अ टावर, ये टावर है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये ग्राउंड है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब इसका परछाया 40 मीटर लंबा पड़ता है जब सन की हाइट 30 डिग्री, मतलब यहाँ से सन की हाइट देखो, ये यहाँ आप खड़े हो तो यहाँ से देखो तो 30 डिग्री है। पर अगर आप यहाँ खड़े होके देखो तो क्या है, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो मतलब यहाँ खड़े होके देख रहे हो तो 40 मीटर लंबा है और यहाँ उससे कम है परछाया। सो बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या है। ठीक है, अब मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ खड़े होके आप सन देख रहे हो तो 30 डिग्री है और 40 मीटर ज़्यादा पड़ी उसकी परछाई, मतलब लंबी पड़ी। और यहाँ देख रहे हो तो यहाँ इतनी सी परछाई पड़ी, सन की BC पड़ी। ठीक है, और यहाँ BD पड़ी। ठीक है, सो हम करते हैं ये सम। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कहाँ, पेज 201 पे। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। ठीक है, देखो अब ये ग्राउंड है। ठीक है, शेडो ऑफ अ टावर, देखो ये टावर है। स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, सो ये लेवल ग्राउंड है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, सो ये शेडो है 40 मीटर लंबी, 40 मीटर लॉन्गर है। सो 40 मीटर लंबी है। सो यहाँ से ये मतलब परछाई 40 मीटर लंबी है, ये रही 40 मीटर। व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री था तो वो छोटा था, तो ये 60 डिग्री सन का एल्टीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट। इसमें हाइट फाइंड करनी है, AB फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अब देखो अब देखो बहुत ही किस तरह से कंफ्यूजिंग टाइप क्या है। देखो यहाँ पे आपका AB है। देखो दो ट्रायंगल बनेंगे, पहले तो नाम दे देते हैं, ये C और ये D। ठीक है, तो सपोज दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, फिर दूसरी बार कौन सा लेंगे, ABD, मतलब ये राइट एंगल बीच में आएगा ही। ठीक है, ABC और ABD लेंगे। ठीक है, सो ये AB आपको फाइंड करना है और BC भी नहीं है आपके पास वैसे तो। ठीक है, सो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC लेते हैं, ABC छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC में क्या है, ABC में फिर से देखो एक नोन एक अननोन, वैसे तो यहाँ नोन अननोन जैसा है ही नहीं, सब अननोन ही अननोन है। ठीक है, सो क्या करेंगे, तो ये AB अपॉन BC यही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ये देखो ये ऑपोजिट है और ये है आपका एडजेसेंट इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, सो ऑपोजिट क्या है आपका AB। सो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 है और ऑपोजिट क्या है आपका AB है। ठीक है, सो ये AB आपको फाइंड करना है और एडजेसेंट क्या है आपका BC, ये आपको। सो देयरफॉर तो ये √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है,
सो देयरफॉर इसको नंबर देके छोड़ देते हैं, ठीक है। देयरफॉर BC, ये BC ऊपर गया और √3 नीचे, AB अपॉन √3, ठीक है। इसको ऐसे नंबर देके छोड़ देते हैं। इसको सॉल्व भी करना है तो थोड़ा कर सकते हो। अगर BC इज इक्वल टू √3 है ना, सो रैशनलाइज करो तो AB अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। रैशनलाइज करना मतलब √3 नीचे से हटाना, √3 3, सो AB √3, सो BC, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ABC इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ट्रायंगल ABD लेंगे इन ट्रायंगल ABD। ABD क्या है, देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो फिर से देखो ABD, तो इस बार ये ऑपोजिट तो यही है, पर एडजेसेंट देखो ये सारा है, ये सारा, ये पूरा एडजेसेंट हुआ ना इन ट्रायंगल ABD। तो क्या लोगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 क्या होता है, tan 30 क्या होगा, 1 अपॉन √3, ऑपोजिट। AB अपॉन एडजेसेंट 40 प्लस BC, 40 प्लस BC, तो देयरफॉर यहाँ ये 40 प्लस BC ऊपर जाएगा, 40 प्लस BC ऊपर जाएगा इज इक्वल टू √3 इधर जाएगा। देखो ये ऑपोजिट है, एडजेसेंट क्या है, ये एडजेसेंट ये सारा है, ये सारा एडजेसेंट है। तो देखो 40 भी है और यहाँ पे BC है, BC दिया नहीं हुआ है ना, ये BC कहाँ दिया हुआ है। सो 40 प्लस BC, यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये पूरा फाइंड करना है। तो 40 प्लस BC, ठीक है। सो 40 प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल टू AB, ठीक है। सो देयरफॉर BC क्या है आपका, BC ये रहा, √3 को यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। सो 40 प्लस BC इज इक्वल टू AB √3। अच्छा, अब यहाँ देखो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, BC की जगह क्या है, AB √3 अपॉन 3, यही है ना, AB √3 अपॉन 3, इसको 1, सो AB √3 अपॉन 3 यहाँ डाल दो BC में। सो देयरफॉर 40 प्लस AB √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू AB √3। कहाँ से आया, बिकॉज 1, मैंने 1 से वैल्यू डाली, बिकॉज 1। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं, AB वाले साथ कर देती हूँ, ठीक है। AB वाले इकट्ठे कर देती हूँ, सो ये भी उधर ले जाती हूँ। सो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू AB √3 और ये माइनस होगा, देखो ये सारा का सारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, उस साइड जाएगा तो सारा, सो माइनस AB √3 अपॉन 3, ठीक है। AB √3 अपॉन 3। सो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू, AB कॉमन निकालो, सो AB कॉमन निकाला तो अंदर, सो √3 माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को √3 से, एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे एलसीएम निकाल लो। सो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू AB, √3 को 3 से करो, सो 3 √3 माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है। ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो देयरफॉर 40 इज इक्वल टू AB, देखो यहाँ पे 3 √3 में से माइनस √3 गया, अगर 3 √3 में से √3 गया तो क्या बचेगा, सो देखो 3 √3 में से √3 गया, तो अगर खाली √3 है तो यहाँ 1 समझने का, ठीक है। सो क्या बचेगा, 2 √3, ठीक है, 2 √3, ठीक है। अभी 3 सामने मल्टीप्लाई में लेके जाओ, 2 √3 डिवाइड में, ठीक है। सो देयरफॉर 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। सो 43 और 2 √3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड होगा, सो 2 √3 इज इक्वल टू AB, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 20 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 20
3 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। सो 23 जा, अच्छा 60 अपॉन √3। सो अब √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो √3 से, मतलब वो करेंगे ना 60 अपॉन √3 मल्टीप्लाई डिवाइड √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB, क्योंकि अपॉन में रूट नहीं चलेगा, ठीक है। सो देखो 60 √3 है, √3 क्या होता है 3, 2 बारी रूट होता है ना तो रूट चला जाता है, √3 3 होगा। सो 60 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू AB। देयरफॉर 60 √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू AB। कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 2 जा 0 का 0, सो 20 √3। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। AB इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, ठीक है। सो ये है आपकी हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही मतलब सम देखो समझने जैसा था, इजी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर सारा समझने जैसा था कि वे परछाया पहले उधर पड़ा फिर उतना ज़्यादा पड़ा, ठीक है। सो थोड़ा सा आप समझ लेना, 2-3 बारी रिवाइंड करके देखना, तो इतनी बारी देख के तो समझ आ ही जाएगा। होमवर्क में क्लास वर्क सेम लिखेंगे और होमवर्क में भी 1 टाइम फिर से लिख देना, ठीक है। मतलब लिखोगे तो ध्यान रहेंगे, ये एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलें, थैंक यू।